नमस्कार दोस्तों। भारत ने बांग्लादेश को मिल रही निर्यात सुविधा रद्द कर दी है और क्या है इसकी वजह, आइए जानते हैं, देखते हैं क्या न्यूज़ में है। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली, ध्यान रखिएगा, ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म कर दी है, लेकिन भारत ने नेपाल के रास्ते और नेपाल के लिए और भूटान को होने वाली बांग्लादेश से निर्यात की जो सुविधा है इसको बरकरार रखा है। मतलब अभी तक क्या था कि बांग्लादेश के द्वारा भारत कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, जो हमारे बंदरगाह हैं, ध्यान रखिएगा, और एयरपोर्ट है, इसका यूज किया जाता था, ठीक है, निर्यात के लिए। और ये सुविधा भारत के द्वारा बांग्लादेश को अभी तक दी जा रही थी। तो अभी क्या हुआ है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश को जो ये सुविधा दी जा रही थी, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हो रहा था कि उसके हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ गई थी। भारत के जो हवाई अड्डे और बंदरगाह, उस पर काफ़ी भीड़ बढ़ गई थी, कंटेनरों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई थी और इससे भारत के निर्यात प्रभावित हो रहे थे, ठीक है। तो भारत ने अभी निर्णय ये लिया कि भाई देखो, अब ये सुविधा हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है कि जब किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश को निर्यात के दौरान बीच में पड़ने वाले जो किसी तीसरे देश के रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था। तो ट्रांसशिपमेंट में जो बांग्लादेश से, ध्यान रखिएगा, वो भारत का इस्तेमाल करता था, भारत के रास्ते का इस्तेमाल करता था, और भारत से होकर के जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करें, नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार, भूटान, यहाँ सब जो है बांग्लादेश के द्वारा निर्यात किया जाता था। तो दरअसल बांग्लादेश के कई देशों को अपना सामान निर्यात अभी तक करता रहा है। और जैसे कि अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो मोहम्मद यूनुस जो है अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा, ये चीन गए थे और चीन में जाकर के काफ़ी विवाद बयान भी इन्होंने दिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी, और पाकिस्तान और चीन के साथ इनकी नज़दीकियाँ बढ़ती गई हैं, तो भारत के लिए ये कहीं ना कहीं अनाप शनाप बातें भी बीच बीच में बोलते रहे हैं। तो अभी भारत ने एक छोटा सा यहाँ पे एक ट्विस्ट किया, ध्यान रखिएगा, कि अभी उसने कहा है कि भाई अब ठीक है, बहुत हो गया, अब हम अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों को आपको यूज़ नहीं करने देंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है। और यहीं पे अगर हम बात करें तो भारत सरकार के केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने 8 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी करके कहा था कि 29 जून 2020 के उस सर्कुलर को वापस ले लिया है। पहले ये सर्कुलर बहुत पहले जारी हुआ था, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों से किसी तीसरे देश में निर्यात की सुविधा दी थी, ठीक है। तो ये उस समय ये सुविधा दी गई थी। फिलहाल अब ये सुविधा नहीं देगा भारत, लेकिन थोड़ा-सा भारत ने सहूलियत दी है कि भाई अगर हमारे रास्ते हो करके आपका जो कुछ देशों को निर्यात हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सहूलियत हम देंगे। इसमें भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देश हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सहूलियत मिल रही थी अभी तक अगर बात करें, ठीक है। भारत सरकार ने अब ये कहा है कि भाई अब अमेरिका का टैरिफ भी बढ़ रहा है, दुनिया में जो ट्रेड वार चल रहा है उसके अंतर्गत काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आयात निर्यात पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। तो भारत ने ऐसे वक्त पर ये फैसला लिया है जहाँ पे अमेरिका का जो टैरिफ है, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर ज़्यादा है, फिलहाल भारत से ज़्यादा है इन दोनों देशों पर, ठीक है। अभी जो मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई, तो यहाँ पे इस व्यक्ति को आप जो देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ख़तरनाक आदमी है। कहा जाता था कि ये फिलहाल ये माइक्रो फाइनेंस के जनक हैं बांग्लादेश में, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस के जनक इनको कहा जाता है, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका। तो ये व्यक्ति जो है सबसे पहले मोदी जी से जो अभी हाल ही में इनकी मुलाकात हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिम्स्टेक सम्मेलन में, तो इन्होंने मोदी से समय मांगा था कि थोड़ा सा समय दीजिए आप मुझे। और जब ये मिलते हैं तो सबसे पहले मुद्दा उठाते हैं कि भैया शेख हसीना को आप हमें वापस कर दो, ठीक है। पिछले साल अगर हम बात करें तो 5 अगस्त को शेख हसीना, ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे छात्रों का आंदोलन हुआ था तो भारत में शरण ली थी। भारत ने उनको सुरक्षित जगह दी, ठीक है, रहने के मतलब एक तरीके से सुरक्षित शरण दी हुई है। तो ये सबसे पहले मुद्दा उठाया है कि भैया शेख हसीना को सबसे पहले भारत को बांग्लादेश को वापस कर देना चाहिए। अब यहाँ पे भारत ने सीधे सीधे इनको बोल दिया, ठीक है, हम वापस नहीं करेंगे फ़िलहाल, ठीक है, डायरेक्ट मना कर दिया है कि हम शेख हसीना को वापस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और मैं थाईलैंड में बिम्स्टेक सम्मेलन में ये मुद्दा भी रहा कि बांग्लादेश के जो इस समय सरकार के अंतरिम सरकार के चीफ हैं, ये मोदी से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने खुद ही मोदी जी से मिलने की गुहार लगाई थी।
अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बीबीसी न्यूज़ में ही ये जो रिपोर्ट छपी है ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जो सुरक्षा है, ध्यान रखिएगा सुरक्षा का मुद्दा है, इसको उठाया, क्योंकि हाल के समय में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर काफ़ी अत्याचार हो रहा है, और इसके लिए बार बार विदेश मंत्रालय भी आवाज़ उठा रहा था, और मोदी जी जब मिले तो उन्होंने इसका मुद्दा भी उठाया। ठीक है, अभी क्या है कि देखो ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि जो चीन है, चीन बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे देशों को ध्यान रखिएगा अपना एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उसका जैसे ही फ़ायदा निकल जाएगा वो सीधे किनारा कर लेगा, इनको लात मार देगा बहुत जल्दी। इनके अभी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और फ़िलहाल ये चापलूसी करने के लिए बोल रहे हैं कि बांग्लादेश भारत के साथ अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देता है, क्योंकि इन्हें पता है कि बिना भारत के साथ ध्यान रखिएगा मेरे इनका कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, अभी तक इनकी बहुत मदद करता था भारत, तो जी हजूरी ये फ़िलहाल अभी कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, इन्होंने मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ अपने संबंध को बहुत अहमियत देता है, और इन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तमाम तरीके के भड़काऊ भाषण दिए और जिससे बांग्लादेश में अस्थिरता हो गई, और फिलहाल भारत यहाँ पे मेहमानबाजी कर रहा है इनकी, और इस तरीके से अनाप शनाप जो भी मतलब एक तरीका है इनको इनका इल्ज़ाम लगाने का लगा रहे हैं कि जो दंगे हुए हैं इनके यहाँ, जो प्रॉब्लम हुई है उसको भड़काया है शेख हसीना ने। ठीक है, वो ये कह रहे हैं, जबकि वहाँ पे शेख हसीना के जितने भी पार्टी से संबंधित व्यक्ति हैं उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। ठीक है, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया, तो वहाँ पे इस समय तो बहुत अस्थिरता बनी हुई है, सब दुनिया जहाँ देख रही है। अभी ये जब चीन में गए तो चीन में ये गए वहाँ से, और इन्होंने देखो चीन में जाके क्या चापलूसी करी है इस व्यक्ति ने। इसने सबसे पहले मोहम्मद यूनुस, ध्यान रखिएगा, जब ये चीन की यात्रा की है। ठीक है, और इस यात्रा के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, जो सेवन सिस्टर के नाम से जिनको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि बांग्लादेश को इस इलाके में समंदर का एकमात्र संरक्षक बताया इन्होंने। ठीक है, और जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ हमारी बाउंड्री जो है बांग्लादेश की समुंदर से लग रही है, तो चीन यहाँ पर अपनी आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ाए, मतलब एक तरीके से एक स्थान दे रहा है कि आओ यहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ाओ, और मौका पड़ने पर आप भारत का नुकसान करो समय समय पर, और यहाँ पे जैसे वो अपनी वॉरशिप वगैरह तैनात करेगा, निगरानी रखेगा हमारी गतिविधियों पर। लेकिन वहीं अभी देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी श्रीलंका जाते हैं तो श्रीलंका ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि श्रीलंका अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत के अगेंस्ट कभी नहीं होने देगा। ठीक है, वहीं ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप आओ। ठीक है, आप आओ, हम तुम्हें जगह देंगे, ज़मीन देंगे, समुद्र के किनारे अपना आप व्यापार बढ़ाओ। ठीक है, मतलब ये पूरी तरीके से एक तरीके से निमंत्रण दे रहे हैं चीन को, और इन्हें लग रहा है कि हम ऐसा बोलेंगे तो चीन हमें भारी भरकम पैकेज देगा। तो इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश को चीन और उसकी संपत्तियों की उसकी कंपनियों की ओर से लगभग, यहाँ पे देखो फिर एक आश्वासन दे दिया है, एक लॉलीपॉप दे दिया है उसने कि 2.1 अरब डॉलर का निवेश चीन करेगा, और इसमें ध्यान देना लिखा है कर्ज और अनुदान देगा, कर्ज देगा। और चीन की जो पॉलिसी रही, ध्यान रखिएगा, दूसरे देशों को के ऊपर खूब कर्ज लाद दो, इतना कर्ज लाद दो कि उनकी आने वाली पुश्तें न चुका पाएँ। जब कर्ज लदा रहेगा तो जी हजूरी करेगा, चीन वहाँ कुछ भी कर सकता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, बाद में कब्जा करेगा धीरे धीरे जैसे वो पाकिस्तान में कर रहा है। तो अभी तो ये इस तरीके से लॉलीपॉप दे रहा है अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, इनके अभी समझ में आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे 2.1 अरब डॉलर के निवेश के लिए चीन ने बोला है इनको। ठीक है, एक आश्वासन दे दिया है। तो अब यहाँ मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत के 7 राज्य जो हैं, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, ध्यान रखिएगा, जिन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है, ये भारत के लैंडलॉक क्षेत्र हैं। ठीक है, समंदर तक उनकी पहुंच का कोई रास्ता नहीं है, और इस पूरे क्षेत्र के लिए समंदर के अकेले संरक्षक हम हैं, ये इन्होंने बोला है चीन से। इसीलिए यहाँ विशाल संभावना के द्वार खोलता है, मतलब यहाँ पे काफ़ी संभावनाएं हैं, इन्होंने आगे बोला है। और उन्होंने कहा है कि ये चीनी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है, विस्तार हो सकता है, उत्पादन करें, चीज़ें बनाएं यहाँ पर, और चीज़ें जो हैं बाज़ार में ले जाएं और बेचें, और चीज़ें चीन में लाएं और बाकी दुनिया तक पहुंचाएं। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे उत्पादन करिए, चीन में लाइए और बाकी दुनिया में
बेचिए आप। वहीं इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि चीन ने अभी देखो, अमेरिका ने 125% टैक्स बढ़ा दिया, चीन ने फिर और ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए, दोनों में अलग अलग टैक्स वार चल रहा है, ठीक है। तो चीन जो है कभी किसी को बख्शने वाला यहाँ पे नहीं है अगर देखा जाए। और मोहम्मद यूनुस ने जल संसाधन को लेकर के नेपाल और भूटान का भी जिक्र किया है और कहा कि नेपाल और भूटान के पास असीमित हाइड्रो पावर है। इन्होंने बोला है, मतलब एक तरीके से बोला कि ये यहाँ भी फ़ायदा हो सकता है चीन का, हम इन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फैक्ट्रियाँ स्थापित कर सकते हैं और बांग्लादेश के मार्फत आप कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि समंदर हमारे ठीक पीछे है। इन्होंने ये चीन को बोला है। तो इस तरीके से चीन को ये अपने यहाँ आमंत्रित करने के बारे में बोल रहे हैं कि यहाँ चीन के लिए असीम संभावनाएं नज़र आ रही हैं और बांग्लादेश में चीन को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भारत के 7 राज्य, भारत के पूर्वी हिस्से जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है, कि ये भारत के लैंडलॉक क्षेत्र हैं, समंदर तक उनकी पहुँच का कोई रास्ता नहीं है। इस पूरे क्षेत्र के लिए समंदर के अकेले हम संरक्षक हैं, इसीलिए हम चीनी अर्थव्यवस्था के लिए विस्तार हो सकता है। इन्हें ये नहीं पता है कि भारत जो है राफेल एम मैरिन का एम मैरिन राफेल जो है, ध्यान रखिएगा, जेट जो है इनका समझौता कर चुका है नेवी के लिए। लगभग ये हमें 2029 तक मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी समुद्री सुरक्षा है वो जाहिर सी बात है पहले से मजबूत करने की भारत कोशिश में लगा हुआ। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य की तैनाती इधर अरब सागर वगैरह में है, तो भारत अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत संजीदा है और वो इनसे आगे बढ़ के कहीं ना कहीं काम कर रहा है। अब इनके बयान को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की तथाकथित अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस का जो पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों को लैंडलॉक बता रहे हैं, लैंडलॉक बताना और फिर बांग्लादेश को उसके लिए समुद्र तक पहुंच का एकमात्र रास्ता बता रहे हैं कि बांग्लादेश की ही सिर्फ यहाँ पहुंच है, तो ये निंदनीय है। इन्होंने कहा कि ये सही नहीं है और फिर भारत के रणनीतिक चिकन नेक कॉरिडोर से जुड़े खतरे के लगातार नैरेटिव को रेखांकित करती हैं और ऐतिहासिक रूप से भारत के भीतर में अंदरूनी तत्वों को पूर्वोत्तर मेनलैंड से काटने का एक खतरनाक सुझाव दिया है, जो इन्होंने बोला है। और इसका इन्होंने पूरा विरोध किया, ध्यान रखिएगा, और बोला है कि ये पूरी तरीके से भड़काऊ बयान है इनका और ये अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। यहीं पे बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रही थी वीना सीकरी ने इस बारे में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बोला कि जो BBC न्यूज़ में इन्होंने बोला, ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार मार्गों के बारे में सटीक बॉर्डर एग्रीमेंट है और उनका सम्मान किया जाना चाहिए, इन्होंने एक बोला है। और वैसे भी भारत की जो बाउंड्री है, ध्यान रखिएगा, वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। तो डिस्प्यूट फ़िलहाल होने के चांसेस भी होते हैं जब ज़्यादा बाउंड्री शेयर होती है फ्यूचर में, तो इस पे फ़िलहाल भारत को ध्यान देना ही पड़ेगा। लेकिन जो हमारे व्यापारिक समझौते हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं अगर देखा जाए पहले, क्योंकि अगर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था देखें पहले तो कहीं ना कहीं वो शेख हसीना के टाइम में पाकिस्तान से भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब से ये मोहम्मद यूनुस मारा जाए, इन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की मौजूदा लीडरशिप द्वारा भारत के पूर्वोत्तर के लैंडलॉक्ड होने का बयान का मैं कोई लॉजिक नहीं समझ पा रही हूँ, जो इन्होंने अभी बयान दिया है मोहम्मद यूनुस ने। तो ये वीना सीकरी जी हैं जो भारत की पूर्व उच्चायुक्त रही हैं बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये अलग अलग जो इल्ज़ाम इन्होंने लगा रखा है मोहम्मद यूनुस ने कि ऐसा ऐसा, और फिर एक प्रलोभन दे रहे हैं चीन को, ठीक है। तो ये अभी चर्चा का विषय वो बना हुआ, देखते हैं आगे अब क्या होगा इसमें।